अच्छे बुरे हालात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन एक समझदार और बाशऊर औरत उसी को माना जाता है जो हालात के मुताबिक अपने घर को चलाती है। हालात अच्छे हों या बुरे, आमदनी कम हो या ज़्यादा, हर हाल में शुक्र अदा करने वाली और अकल के साथ चलने वाली औरत ही बाशऊर कहलाती है। और उसी का घर फिर जो होता है वो मुनज़्ज़म तरीके से चलता है और उसके बच्चे ही बाअक्ल होते हैं। अपने आप को इस तरीके का बनाएं कि आप अपनी औलाद के लिए मिसाल बन जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी सी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए। मेरा बहुत दिल खुश होता है जब आप लोग मुझे इतनी दूर दूर से कमेंट्स करते हैं। अपने कमेंट में अपने शहर का नाम लाजमी मेंशन किया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरी प्यारी प्यारी सी जो ऑडियंस है मुझे कहाँ से वॉच कर रही है। जनाब, सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ते से फ्री होके उसके बाद फिर मैं फ़ौरन ही लंच की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमें समझ नहीं आता कि हम लोग इतनी गर्मी में कामों को कैसे मैनेज करें। लेकिन फिर भी वही बात हो गई ना कि अगर हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते, सुस्त नहीं होते, तो फिर हम लोग अपने सारे कामों को टाइमली मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से दोपहर के खाने की जो प्रिपरेशन थी वो साथ ही कर ली। चिकन को निकाल के मैंने फ्रिज में से डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया, ताकि मेरा चिकन जो है, जितनी देर तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, मेरा चिकन डिफ्रोस्ट हो जाए और मैं साथ ही साथ जल्दी से फिर मैं ना लंच बनाना शुरू कर दूँ। आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ बिरयानी, उसके साथ फिर मैं दाल बनाऊँगी, क्योंकि जो है ना कुछ लोग होते हैं घर में जो कि रोटी जिन्होंने खानी होती है, कुछ होते हैं जिन्होंने चावल खाने होते हैं। हम लोग उसी तरीके से फिर काम करते हैं ताकि किसी को भी कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ये जो छोटी-छोटी सी डिब्बियाँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जिनमें मसाले होते हैं, ये ना होममेड मसाले होते हैं। अब ना लोगों ने घरों में मसाले तैयार करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा ख़्याल है जो फैक्ट्रियों में मसाले तैयार होके आते हैं डब्बों में पैक होके, उससे अगर हम लोग ये घर वाले मसाले यूज़ करें ना, जो औरतें घर में बनाकर डब्बियों में पैक करके सेल करती हैं, तो वो उससे काफ़ी अच्छे होते हैं। क्योंकि एक तो वो साफ़-सुथरे माहौल में बने हुए होते हैं, एक उन्हें औरतें बना रही होती हैं, तो फिर आपको पता है औरतें जो होती हैं वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो सफाई का ख्याल रखती ही हैं। कोशिश किया करें इस तरह के जो डब्बियों वाले अब मसाले आ गए हैं ना होममेड, तो वो कोशिश कर लिया करें, आप यूज़ कर लिया करें, और वो काफ़ी अच्छे भी होते हैं। दूसरे जो डब्बे वाला मसाला होता है ना, यकीन करें मैंने ट्राई करके देखा है, इनका टेस्ट उनकी निस्बत बहुत अच्छा होता है। और जब से ये वाले इस्तेमाल करने शुरू किए हैं ना, तो मैं तो इन्हीं को इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा, दूध बॉयल मैंने करके ना उसके बाद फिर मैं उसको दूसरी देगची में शिफ्ट कर देती होती हूँ। तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ। जब इसके ऊपर से ठंडा हो जाता है ना, तो मलाई इतनी ज़बरदस्त आ जाती है। तो फिर मैं इसको उतार के रखती जाती हूँ और उसका फिर मैं मक्खन बनाती हूँ खुद घर पर। मैं देसी घी कभी भी जो है ना वो पैसों से नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि मुझे किसी पे एतबार ही नहीं है। पता नहीं लोग कैसा बनाएँ कैसा नहीं, और पता नहीं क्या है, मैं जब देसी घी किसी से बाय करती हूँ ना, तो मुझे उसमें से स्मेल आती रहती है और फिर वो बच्चों को भी देने को दिल नहीं करता। इस तरह से अगर आप लोग 2 किलो भी घर में दूध ले रहे हैं ना, तो आप अपने घर पर देसी घी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर सकती हैं। तो जनाब, यही तो होती है हम औरतों की बाशऊरी और अक्लमंदी, कि हम लोग लेते तो दूध हैं, लेकिन उससे मक्खन भी बना लेते हैं, उससे देसी घी भी बना लेते हैं और दूध भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी की चाय भी बन जाती है। तो हम लोग सारा कुछ मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने औरत को ख़ास ब्लेसिंग से नवाजा है। औरत एक टाइम में बहुत सारे कामों को मैनेज कर सकती है। अगर हम लोग सुबह में उठ के अल्लाह ताला का नाम लेके अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं ना, तो मैं कह ही नहीं सकती कोई औरत कैसे कहती है कि मैं अर्ली मॉर्निंग जागती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सबक पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और मेरे काम टाइमली मैनेज नहीं होते। धूप चढ़ जाती है या मेरे टाइम पे काम ख़त्म नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जागने वाली औरत हैं, तो आप तो 8 बजे बिल्कुल फ्री हो जाएँगी। कोशिश क्या करें जल्दी जो है ना सुबह को काम स्टार्ट करें, ताकि आप लोग धूप और गर्मी से बच सकें। कुछ औरतों को मैंने देखा है कि वो कहती हैं कि हम लोग सारा दिन इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और कुछ ऐसी भी होती हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हमसे नमाज़ और कुरान पाक के लिए टाइम ही नहीं निकाला जाता। तो मेरी बहनों, नमाज़ और कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर हम लोग फ़र्ज़ ही अदा नहीं कर रहे, तो हमें क्या फ़ायदा ये घर के काम करने का। अल्लाह ताला ने नहीं पूछना कि तुमने कैसे खाने बनाए थे, तुमने कितनी डिशेज़
बनाई थी, तुमने दोपहर को ताज़ा खाना बना के खाया था या सुबह वाला खा लिया था? तुमने कितने सूट खरीदे थे नए, उनको कौन सी लेस लगाई थी? तुमने अपनी सास की खिदमत की, तुमने अपनी नंदों की खिदमत की, या फिर तुमने लोगों को नए नए खाने बना बना के उनकी आवभगत की? नहीं, कोई बात का सवाल नहीं होगा। सबसे पहला सवाल हमारी कब्र में नमाज का होगा, जो हम लोग अदा नहीं करते। हमें पता भी है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नमाज का सवाल करना है, उसके बावजूद भी हम लोग नमाज अदा नहीं करते। देखें, एक गुनाह वो होता है जिसका हमें नहीं पता होता और हम वो लाइल्मी में कर रहे होते हैं, उसका गुनाह कम है, उसकी माफ़ी होती है। लेकिन एक गुनाह वो है जिसका हमें पता है कि हम अगर ये काम नहीं करेंगे, ये फ़र्ज़ है, तो हमें इसकी सज़ा मिलेगी, वो गुनाह कबीरा हो जाता है और उसकी फिर माफ़ी नहीं होती। सो मेरी बहनों, जो मर्ज़ी हो जाए, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके घर में मेहमान आए हैं, आप खाना बना रही हैं या आप जितनी भी मसरूफ़ हैं, यकीन करें जब अज़ान होती है आप सारे काम छोड़ के सबसे पहले नमाज अदा करें। आप लोग बेशक फ़र्ज़ अदा कर लें, जस्ट अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ सकती, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा कर लें। फ़र्ज़ अदा करने के बाद अपना काम दोबारा कर लें। यकीन करें जितनी भी लंबी नमाज हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा अगर टाइम लगेगा आपको तो 10 मिनट लगेंगे, 10 भी नहीं लगते, कम लगते हैं। तो आप लोग फिर क्यों जो है ना इतनी आलसी कर जाती हैं, इतनी सुस्ती क ये सिर्फ़ हमारी सुस्ती है और कुछ भी नहीं है। हम लोग घर के तो सारे काम करते हैं, फिर हम लोग नमाज़ क्यों नहीं अदा करते? आप लोग कभी अकेले बैठ के सोच के देखिएगा कि घर के सारे काम हम करते हैं। अगर हम एक एक दिन हांडी ना बनाएँ तो हम सोचते हैं कि हम लोग रोटी किस चीज़ के साथ खाएँगे? हमारे बड़े जो हैं वो रोटी किस चीज़ के साथ खाएँगे? हमें डाँट पड़ जाएगी या मेरे बच्चे भूखे रह जाएँगे। कभी आपने ये सोचा है कि नमाज़ फ़र्ज़ है, अगर हमने वो ना पढ़ी तो हमारी आख़िरत तबाह हो जाएगी। जब आप लोग ये सोचना शुरू कर देंगे ना, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी सँवर जाएगी। औरतों के काम तो सारा दिन ख़त्म होते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर काम करने वाली औरत है ना, तो उसके काम ख़त्म नहीं होते। वो कोई ना कोई काम निकाल ही लेती है। वो हांडी बनाने लग जाएगी, वो सफाइयाँ करने लग जाएगी, वो कपड़े धोने लग जाएगी, मतलब उसके काम ख़त्म नहीं होते। हमें हर काम के लिए टाइम खुद निकालना पड़ता है। सो जनाब, यहाँ पर बिरयानी मेरी तैयार हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं अभी प्याज काट रही थी, मैं जो है ना सालन बना रही थी। अच्छा, मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी सब्ज़ी नहीं खाते। मैं ना बड़ी परेशान हो जाती हूँ जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं। दालें बड़े शौक़ से खाते हैं और उसके बाद फिर जो है ना अगर मैं चिकन बना लेती हूँ वो शौक़ से खाते हैं। अगर मैं बीफ बना लेती हूँ तो वो भी नहीं खाते। अगर जो है ना दूसरा गोश्त बना लेती हूँ वो भी नहीं खाते। तो मटन और बीफ के तो पास ही नहीं जाते और सिर्फ़ जो है ना चिकन खाते हैं या फिर दालें शौक़ से खाते हैं। तो मैं तो इतनी परेशान हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि बस मेरे बच्चे ही ऐसे करते हैं या पता नहीं सारे लोगों के बच्चे ऐसे ही करते हैं। अच्छा, एक मैं आप लोगों को और बात बताऊँ, अक्सर मैंने लोगों के देखे हैं कूलर जो पानी वाले होते हैं ना, वो अंदर से ना पीले-पीले हुए वो होते हैं। तो वो औरतें कहती हैं कि ये साफ़ ही नहीं होता, ये है ही ऐसे। तो मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, जब आप लोग पानी भरने लगती हैं ना सुबह को सिंक में, उसको अंदर से साबुन के साथ वॉश करें। उससे रोज़ाना साबुन वाला जो स्पंज है उसके अंदर फेर के उसको साफ़ करके ना फिर उसमें पानी भरें। आप देखेंगे कि कभी भी आपका कूलर अंदर से जो है ना वो येलो-येलो सा नहीं होगा। जब पानी पड़ा रहता है ना सारा दिन, तो वो उसी वजह से येलो होता है। लेकिन सुबह को जब हम लोग उसके अंदर साबुन वाला जो स्पंज होता है वो फेर लेते हैं ना, तो वो येलो-येलो जो होता है ना वो उसी वक़्त उतर जाता है। अगर हम उसको साफ़ नहीं करते तो वो फिर जमता फिर वो जम जाता है और फिर वो उतरता नहीं है। तो हमारे कूलर जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं। ये छोटी-छोटी सी ऐसी बातें होती हैं जिनका हम लोग ख़्याल नहीं रखते। ये हाइजीन्स ऐसी हैं जिनका हमें ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इन छोटी-छोटी चीज़ों पे हमारी सेहत मुनहसर करती है। अच्छा, कोशिश किया करें दोपहर में ना जो मर्ज़ी हो जाए अपने बच्चों को ना एक आध मशरूब ज़रूर बना कर दिया करें, कोई जूस बना लें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, हम लोग अक्सर ले आते हैं, आड़ू ले आते हैं, केले ले आते हैं, सेब ले आते हैं, उनको जूस निकाल के हम लोग बच्चों को दे रहे होते हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, अपने बच्चों को फल खिलाएँ, जूस बना के उनका ना पिलाएँ। जूस बना के पिलाते हैं हम, उसमें चीनी डाल देते हैं, तो फिर उसका असर जो होता है ना वो जूस का ख़त्म हो जाता है। आप बच्चों को फ्रूट खिलाएँ। अगर आपने शरबत बना के पिलाना है ना तो कोई और बना के पिला लें, जामे शीरी है। ज़्यादा से बेस्ट सबसे पता क्या है, स्कंजबी, लेमन वाली जो स्कंजबी है ना वो बनाकर पिलाएँ अपने बच्चों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। उससे बचाने के लिए ना आप लोग ये काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप आपको बताऊँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है, रोज़-रोज़ हम थोड़ी-थोड़ी देर के बाद अगर
अगर आटा गूँदने बैठ जाए ना तो परेशान हो जाते हैं। एक टाइम में आटा गूँदें, शाम में गूँथ लें, शाम की रोटियाँ भी बन जाती हैं, सुबह की भी बन जाती हैं, नेक्स्ट अगले दिन शाम में दोबारा फिर गूँथ लें। तो ये तो बड़ा आसान सा तरीका है। औरतें इन छोटी-छोटी सी चीज़ों को अगर देखें ना तो हम अपने कामों को आसान कर सकते हैं। ज़िंदगी मुश्किल भी हमने खुद ही की हुई है, इसको आसान भी हमने खुद ही करना है। सो इन छोटी-छोटी सी चीज़ों का ख़्याल रखें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। और आटे वाला बाउल देखें, मैं आपके सामने रोज़ वीडियो आप लोग देख रहे होते हैं, मैं उसी वक़्त सारे बर्तनों को वॉश करके ना साथ के साथ ही रखती जाती हूँ, ताकि मेरा काम जो है ना वो साथ के साथ ही ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक मेरी आदत और है, मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना, मैं कभी भी फ्री हाथ बांध के खड़ी नहीं होती। मैं कोई ना कोई काम करती रहती हूँ ताकि मेरे किचन में सालन बनाते-बनाते ना मेरे सारे काम ख़त्म हो जाएँ। मैं तो स्किन केयर भी किचन में खड़ी-खड़ी जनाब कर लेती हूँ। अच्छा, ये चावल का आटा है, उसमें उसके साथ बेसन है, उसके साथ है मुल्तानी मिट्टी। अब इसके अंदर आप जो है ना, मैं दही भी डाल लेती हूँ, इसके अंदर साथ में एलोवेरा जेल डालती हूँ और उसके साथ जो है ना, अभी ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब का अरक नहीं है, ये ना वो है, राइस वाटर है। राइस वाटर जो हम लोग बनाकर रखते हैं ना, ये वो वाला है, तो मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। ये हमारी स्किन के लिए, गर्मियों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसे अपनी स्किन पे लगाएँ, महँगे-महँगे से ट्रीटमेंट दफ़ा करें, उनको उनके ऊपर पैसे ना एवें वेस्ट करें। मैंने तजुर्बा किया हुआ है, अगर आप मेरा तजुर्बा पूछना चाहते हैं ना कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। सो यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।